राजस्थान में 3 अक्टूबर से लगभग 8,000 स्लीपर बसों का संचालन बंद हो जाएगा। परिवहन विभाग ने सुरक्षा और अनुमति नियमों के उल्लंघन पर यह फैसला लिया है। आदेश के बाद यात्रियों को भारी असुविधा हो सकती है। वहीं बस संचालक सरकार से नियमों में राहत की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अद्भुत योगदान दिया। उनके आदर्श आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देते हैं। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 2 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित होगी। शिक्षा विभाग ने इसे छात्र शिक्षक पालक संवाद का विशेष अवसर बताया है। इस दिन श्री कृष्ण भोग कार्यक्रम भी होगा, जिसमें आम लोग जुड़कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की VDO भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को होगी। बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने निर्देश दिए कि ड्रेस कोड के नाम पर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर न किया जाए। उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने के सख्त निर्देश दिए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर से बालोतरा में आयोजित होगा। देश भर से हजारों अधिवक्ता इसमें भाग लेंगे। अधिवेशन में न्यायिक सुधार, विधिक शिक्षा और सामाजिक दायित्व जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 नशा तस्करों की करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी। यह कदम नारकोटिक्स माफिया पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि नशे के जाल को पूरी तरह खत्म किया जा सके। भारत के कई राज्यों में मौसम का कहर जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज हवाओं और तूफान की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। पाकिस्तान से आए ड्रग्स को कमीशन पर भारत में सप्लाई करने वाला इनामी ड्रग्स तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने बताया कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तस्कर गिरोह से जुड़ा हुआ था। पूछताछ जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB जल्द ही VDO भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। लॉगिन के लिए आवेदन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होगी। परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित होगी। IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 में बड़ी अपडेट आई है। संस्थान ने 2,837 पदों की बढ़ोतरी की है, जिससे अब कुल रिक्तियां 13,000 से अधिक हो गई हैं। उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। संशोधित नोटिफिकेशन IBPS की वेबसाइट पर जारी किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार होगी। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई उपस्थिति प्रणाली और यूनिफॉर्म नियम लागू किए हैं। अब छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल ऐप से ऑनलाइन दर्ज होगी। यूनिफॉर्म को लेकर भी सख्ती की गई है। सभी विद्यार्थियों को निर्धारित पोशाक में आना अनिवार्य होगा। नियम 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। राजस्थान में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार ने विशेष योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान VDO परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और केंद्र एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र साथ ले जाएं और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू हो गया है। अब बिना अनुमति धर्म परिवर्तन कराने या करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अवैध धर्मांतरण पर FIR दर्ज की जाएगी। हिंदू धर्म में स्वेच्छा से घर वापसी करने वालों को कानून के दायरे से छूट दी गई है। जयपुर में आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर सरदार पटेल का सपना पूरा किया। उन्होंने कहा कि अब पूरा देश एक झंडे, एक संविधान और एक भाव से जुड़ा है। मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
चक्रवात के असर से राजस्थान में गुरुवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम में अचानक बदलाव से तापमान गिरा और ठंड ने दस्तक दे दी। जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। राजस्थान में 700 बीएड कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं, जिससे करीब 2 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। एनसीटीई के नए मानकों और विश्वविद्यालयों की मान्यता संबंधी नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार कॉलेजों की जांच कर रही है, निर्णय जल्द होगा। राजस्थान के 8,500 शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। परीक्षा ड्यूटी और मेगा पीटीएम के बीच हाजिरी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई शिक्षकों को दोनों जगह उपस्थिति देनी पड़ रही है। शिक्षा विभाग से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण असमंजस बना हुआ है। राजस्थान के शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। परीक्षा ड्यूटी और मेगा पीटीएम एक ही दिन होने से शिक्षक असमंजस में हैं कि परीक्षा केंद्र पर जाएं या स्कूल में पीटीएम कराएं। विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने से शिक्षकों में नाराजगी और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारियों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी इस भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करेगा। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिसूचना में योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। भजनलाल शर्मा सरकार के एक मंत्री ने जल्द चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है और संगठनात्मक तैयारी तेज की जा रही है। बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है। जोधपुर में एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी नेटवर्क की जांच शुरू की है। झालावाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं भरतपुर में लकड़ी माफिया पर शिकंजा कसते हुए अवैध कटाई रोकने के लिए छापेमारी हुई। तीनों जिलों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाई गई है। खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव इस बार 7 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। खाटू धाम में भक्तों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है, इसलिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर और बाजारों में सजावट शुरू हो गई है। भक्तों से समय रहते तैयारी करने की अपील की गई है। भजनलाल शर्मा सरकार राज्य के ग्रामीण और पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बुनियादी ढांचा, सड़क, पानी और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने किसानों के नाम पर फर्जी दावे दाखिल कर करोड़ों रुपए हड़प लिए। जांच में पता चला कि कई खातों में बीमा राशि गैर किसानों को ट्रांसफर की गई। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई ने आधी वार्षिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। समय सारिणी स्कूलों को भेज दी गई है। बोर्ड ने छात्रों को समय पर तैयारी पूरी करने की सलाह दी है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अदम्य साहस, दूरदृष्टि और कुशल कूटनीति से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। सीएम ने युवाओं से एकता, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राजस्थान में आज से करीब 8,000 स्लीपर बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग की नई गाइडलाइन और परमिट विवाद के चलते बस ऑपरेटरों ने सेवाएं रोक दी हैं। पहले से बुक टिकट रद्द कर दिए गए हैं। यात्रियों को अब रोडवेज या नॉन स्लीपर बसों से सफर करना होगा। परेशानी बढ़ी है। राजस्थान में आज से प्राइवेट बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। परमिट और रूट नीति को लेकर बस मालिकों ने चक्का जाम कर दिया है। करीब 8,000 बसें सड़कों से गायब होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रोडवेज बसों में भी भीड़ बढ़ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। रजिस्ट्रार प्रशासन के ईमेल पर धमकी भरा मेल मिला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की सघन तलाशी ली। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच जारी है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो गया है। अब किसी को लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 20 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विवाह के नाम पर किए गए धर्मांतरण यानी लव जिहाद के मामलों में भी सख्त कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन से पहले सरकारी मंजूरी अनिवार्य होगी।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 30 मिनट में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश की संभावना है। कई इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। विभाग ने किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील। तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। राजस्थान में दीपावली से ठीक पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। 1491 शिक्षकों का स्थायीकरण रुक गया है। विभागीय प्रक्रिया में अड़चन आने से उनका सपना अधूरा रह गया। शिक्षकों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में बादल गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी की है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में थार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी शिक्षक अपनी पत्नी को बीच सड़क पर पीटता रहा। ससुर भी उसके साथ थे। महिला चीखती रही, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जहां कुछ राज्यों में धीमी पड़ गई है, वहीं इस राज्य में सीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की है, जिससे उन्हें खेती किसानी में बड़ा सहारा मिला है। राजस्थान चौथा ग्रेड आंसर की 2025 जारी हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर लॉगिन करें और अपने पेपर सेट के अनुसार उत्तर मिलान करें। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी। राजस्थान के चूरू में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। दुकान जा रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी के वादे पर कार्रवाई करते हुए कदम उठाए हैं। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में सफलता पाई है। यह प्रयास युवाओं के भविष्य और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान चौथी श्रेणी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र सेट के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय में उसे दर्ज कराना संभव है। धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने लायक रहा। लोग सोना चांदी, दिए और सजावटी सामान खरीदने के लिए भारी संख्या में बाजारों में पहुंचे। दुकानदारों ने छूट और ऑफर्स की पेशकश की। त्योहारी माहौल में बाजारों में रौनक और भी बढ़ गई। राजस्थान में भूमाफियाओं ने करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बताकर रजिस्ट्री करवा ली और कडाना विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारी हतप्रभ हैं कि यह धड़ल्ले से कैसे संभव हुआ। दीपावली से पहले बांसवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेलवे ने नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। राजस्थान में 2 सरकारी अधिकारी 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने समय रहते कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया। जांच अभी जारी है। राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान RAS परीक्षा 2025 में अंकिता पाराशर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। इसके साथ ही वह VDO से SDM बनेंगी। उनके इस सफलता ने छात्रों और युवाओं में उत्साह बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजस्थान का एक मेडिकल छात्र रूस में लापता हो गया है। परिवार ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। छात्र से पिछले कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवारजन बेहद चिंतित हैं और सरकार से जल्द तलाश अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। डिलीवरी के 1 महीने बाद एक महिला की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला के पेट में सर्जरी के दौरान कपड़ा छूट गया था। संक्रमण बढ़ने से हालत बिगड़ी और इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के 12,035 छात्रों के परिणामों में गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ कि कॉपी चेकिंग के दौरान लापरवाही की गई थी। कई छात्रों के अंक गलत दर्ज हुए। बोर्ड ने जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में हल्की बारिश और बादलों के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है। सर्द हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। अक्टूबर में विभिन्न विभागों में कई भर्तियां निकली हैं। इनमें शिक्षक, क्लर्क, पुलिस, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और तकनीकी सहायकों के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। उम्मीदवार योग्यता, आयु सीमा और आवेदन तिथि की जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइट पर देख सकते हैं। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने योग्यता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क की जानकारी जारी की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। राजस्थान में बादल और बारिश के कारण तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा नजर आने लगा है। श्रीगंगानगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के गांवों में हल्की सर्दी दस्तक दे चुकी है, जबकि शहरों में रात के तापमान में मामूली उछाल देखा जा रहा है। सुबह शाम की हवा में ठंडक बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह दिन में मौसम सुहावना और रातें हल्की ठंडी बनी रहेंगी। बारिश की संभावना नहीं है। गोवर्धन पूजा के दिन राजस्थान के कई शहरों में हवा जहर बन गई। जयपुर, कोटा और बीकानेर में AQI 300 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें बढ़ी। वहीं IMD ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एयर बैग खुल गए। जांच में पता चला कि कार पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे चला रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के कोटा में खांसी की दवा पीने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने दवा पर संदेह जताया तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। संदिग्ध कफ सिरप के सैंपल जब्त कर जयपुर लैब भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब जांच से मौत का कारण स्पष्ट होगा। राजस्थान मौसम अपडेट। भाई दूज से पहले प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे हवा की गुणवत्ता AQI में सुधार देखा गया। जयपुर और उदयपुर में प्रदूषण स्तर घटा और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंडी हवाओं और हल्की बादलों से राहत बनी रहेगी।